आदि 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 महाराष्ट्रामध्ये आमचं सरकार येईल, महापालिका आम्ही जिंकू आणि जिंकल्यानंतर 100% मोदीजी तुम्हाला सांगतो, बांगलादेशाला काढून टाकू, रोहिंग्याला काढून टाकू, अमुक करू. मैं औरत हूँ, हो गया ना खत्म. बुर्का पहने का ऐसा आवाज आएगा, कौन बोलेगा वो आदित्य ठाकरे. चलो मैडम बैठो, हो गया काम. पाकिस्तान जिंदाबाद. धक धक करने गटक माँ की सूखती कटक देख होगी तना भड़क मगा मान जाना ना से करा हुआ के गाड़ी के टरक के नीचे एक तू जय श्री राम बोलेगा कि नहीं? बोलूंगा. काय नहीं बोलूंगा, बोलूंगा जरूर बोलूंगा. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. जो लोग कहते थे चाचा बुढ़ा गए हैं, चाचा इतना बढ़िया फैसला लिया ना, अब योगी जी को भी कहना चाहते हैं एक स्टेप अब आप आगे चलिए. सर ये लोग इतना घर बढ़ा रहे हैं, हलाला होता है ना जी? बुरखा तो उठता होगा. हलाला कहाँ नहीं होता? हलाला कहाँ नहीं होता? हमारे यहाँ नहीं होता है. डॉक्टर साहब आप खुद ही झाड़ू वाड़ू सब लगाने लगे हैं और वेरी गुड, अच्छी बात है. मैं तो झाड़ू लगा रहा था, ये क्यों लेट हो गए फकर भाई? इनसे क्या लगवा रही थी आप? बर्तन धो रहे. प्यारी समझ गई. कैसा हो रहा है? रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं. सूरज उत्तर की बजाय पश्चिम से उग सकता है. सूरज उत्तर की बजाय पश्चिम से उग सकता है. मूर्ख इस दुनिया में अच्छे आदमी खोज रहे हैं. कौन भगवान कृष्ण से बदतमीजी करेगा? दुर्योधन. मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी? मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ. क्या कहा तूने? मैं बेरोजगार हूँ, नल्ला हूँ, छपरी हूँ? ऊपर वाले तू नीचे आ. क्या करूं, मैं मर जाऊं? तेरे को फीलिंग नहीं है? आप कहते हैं कि साहब मुस्लिमों से कहते हैं कि वंदे मातरम बोलिए, और जब आप अटैक करते हैं क्रिसमस के दिन, मतलब जो लोग अटैक करते हैं, माफ कीजिएगा, उसको आप क्या कहेंगे? बहुत तेज हो रहा है. आपने क्रिसमस के दिन ही अटैक देखे हैं? आपने हनुमान जयंती पर अटैक नहीं देखे क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने नहीं देखे क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ. मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार. आप ही ने कहा भी क्रिसमस पर अटैक होता है, आपने हनुमान जयंती पर अटैक नहीं देखे? या आपके क्वेश्चन में सवाल में है क्यों नहीं है? होना चाहिए बस. जब आप कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि इस तरीके के मिसक्रिएंस किसी भी तरफ हो, उनको लगातार कॉल आउट किया जाना चाहिए. और आपने जो क्रिसमस की बात की, बेहतर होता आप इसमें हनुमान जयंती वाला भी डालते सवाल और पूछते हो लोगों से. सॉरी 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 सॉरी. इस देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अगर कोई सीएम सीधे ईडी से टकराने का जोखिम मोल ले सकता है तो वो ममता बनर्जी है, और आज उन्होंने वही किया. भारतीय जनता पार्टी जिसने साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतना है, यह मन बना लिया है. यही वजह थी जब आईपैक पर रेड पड़ी थी तो ममता बनर्जी उस रेड में घुस गई थी और कुछ दस्तावेज बाहर लेकर आ गई थी और सीधा प्रहार किया था देश के गृह मंत्री अमित शाह पर. ममता बनर्जी आज कोलकाता में ईडी से ही भिड़ गई. जहां छापा पड़ रहा था वहीं उन्होंने धावा बोल दिया. काफी गुस्से में ममता नजर आ रही थी. प्रधानमंत्री गृह मंत्री को चुनौती देने लगी कि चुनाव में लड़ने की हिम्मत दिखाएं. आईपैक और ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया और ममता सरकार को ही झटका कहा जा सकता है, क्योंकि नोटिस जारी किया गया है. ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं. आईपैक छापेमारी मामले में ममता सरकार को नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है और ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी गई है. साथ ही नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा गया है. एजेंसी के काम में दखल नहीं दे सकते हैं. यह बहुत अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है.
Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. So what we have seen in India is that India is a key growth engine for the world. India's growth in 2025, when we did our Article 4 staff report, we had estimated growth for fiscal year 25-26 at 6.6%, which is based on strong consumption growth. What we have seen since then is that the third quarter growth in India came out stronger than expected, and that puts that makes it likely that we will be upgrading our forecast going forward. But I think the bottom line for us on India is that it has been a key driver of global growth, and growth has been quite robust in India. करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, स्कैमों की गिनती नहीं खत्म होती है। तो जाहिर सी बात है इस एरिया में कांग्रेस सिर्फ एक 0 नंबर डिजर्व। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। 10 साल में मोदी जी ने एक विकास तो क्या हुआ बता दीजिए। नहीं कुछ नहीं किया। क्या जीरो? कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने यूथ को कमजोर करने का काम किया। खोपड़ी तोड़। वंदे भारत इनके परदादा ने दी, 16 एम्स इनके दादाजी ने दिए। आयुष्मान योजना, आप इनसे ये पूछिए आयुष्मान योजना का जो लाभ है वो ग्राउंड पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? उसी से ऑपरेशन देखो, टैग लग रहा है आयुष्मान कार्ड का। इसमें आयुष्मान इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अगर ये बंदा ऑपरेशन करवा के आयुष्मान कार्ड से इससे पूछ रहा टैग लग रहा, मुझे तो शक है इसके बाप का भी है कि नहीं है। तेरे बाप ने टैग मारा तुझे। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।